प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। गाजियाबाद से खबर है, ट्रिपल सुसाइड केस में नया अपडेट सामने आया। घटना के चंद मिनट बाद लिफ्ट से नीचे आए पिता। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, लिफ्ट से नीचे आते नजर आए मां पिता। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, इतनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को शक है। पुलिस के शक की सुई परिजनों की तरफ घूमी है। लड़कियों के पिता से पूछताछ करेगी पुलिस। लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से मौत हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से मौत हुई है। लिफ्ट से नीचे आते नजर आए मां पिता। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, चंद मिनट बाद लिफ्ट से नीचे आए हैं पिता। इस पहलू पे जांच चल रही है और इस पे अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही इस पे क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको इस बारे में अवगत किया जाएगा। सर, सुसाइड नोट में एक लाइन है, मार खाने से बेहतर है मरना। तो क्या इस बारे में कुछ पता चला कि क्या बच्चियों को मारा पीटा जाता था, ऐसी कोई बात सामने? देखिए, सुसाइड नोट में वो लाइन है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिसमें परिवार ने इनके साथ मारपीट किया हो या फिर इनके पोस्टमार्टम में कोई चोट आई हो। इस पहलू पे जांच चल रही है और इस पे अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही इस पे क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको इस बारे में अवगत किया जाएगा। सर, सुसाइड नोट में एक लाइन है, मार खाने से बेहतर है मरना। तो क्या इस बारे में कुछ पता चला कि क्या बच्चियों को मारा पीटा जाता था, ऐसी कोई बात सामने? देखिए, सुसाइड नोट में वो लाइन है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिसमें परिवार ने इनके साथ मारपीट किया हो या फिर इनके पोस्टमार्टम में कोई चोट आई हो। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया था जब भारत सिटी सोसाइटी की इसी 9वीं मंजिल से 3 सगी बहनों ने छलांग लगा दी थी और तीनों ही नाबालिग बहनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। मौके पे पड़ा हुआ ये खून इस बात की बानगी बयां कर रहा है कि किस कदर वो मंजर रहा होगा जब तीनों बहनें ऊपर से कूदी और तीनों की ही दर्दनाक मौत भी हो गई। इस दौरान पुलिस तफ्तीश में सामने निकल कर आया था कि तीनों ही बहनें कोरियन बेस्ड गेम खेला करती थी, जो कि वहीं गाजियाबाद की घटना पर अभिनेता सोनू सूद की अपील, बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन जरूरी है। 16 साल की कम उम्र के बच्चों से फोन दूर रखा जाए। ये लड़कियां हारी नहीं थीं, अकेली पड़ गई थीं। सोनू सूद ने इस बात को कहा, अगर हम चाहते हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो तो बैन जरूरी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, लड़कियां हारी नहीं थीं, अकेली पड़ गई थीं। सोशल मीडिया पर बैन जरूरी है, कम उम्र के बच्चों को फोन से दूर रखा जाए। गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। बस्ती में फिल्मी स्टाइल में गोली चलाने वाले बाइक सवार ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। वीडियो बनाकर आरोपी ने सोशल मीडिया पर सरेंडर करने की घोषणा की और परशुरामपुर थाने पहुंच गया। आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अपनी गलती मानकर सरेंडर कर रहा हूं। आरोपी ने साइड न देने पर बस को ओवरटेक कर बस कंडक्टर पर फायर कर दिया था। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। परशुरामपुर थाने पर आया हूं। तो वीडियो बनाकर आरोपी ने सरेंडर की यहां पर घोषणा की है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बस कंडक्टर पर फायरिंग का यह पूरा मामला है।
इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। मैंने गलती की, सरेंडर कर रहा हूं, आरोपी ने इस बात को कहा है। मैं स्वेच्छा से परशुरामपुर थाने पर आया हूं और किसी का कोई दबाव नहीं है, ना मुझे कोई पकड़ने गया था। मैं गलती किया हूं और गलती अपनी मान करके हाईवे पर एक बस जा रही थी। उस बस के साथ दो बाइक सवार लोगों का विवाद हुआ। ये विवाद जो है ओवरटेकिंग को लेकर शुरू हुआ। इस क्रम में बस सवार लोगों के द्वारा कहना है कि इनके द्वारा फायरिंग की गई है मोटरसाइकिल सवारों द्वारा। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौका मुआयना किया गया है। सत्यता से अवगत हुआ जा रहा है। फिलहाल शांति है और किसी को गोली लगने की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। शांति है, अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। प्रयागराज में रिक्शा चालक और सवारियों ने कार सवार के साथ मारपीट की। रिक्शा और कार की टक्कर के बाद मारपीट हुई है। कार में भी तोड़फोड़ की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। होटल कारोबारी कार से अपने घर जा रहा था, कार की रिक्शा से टक्कर हो गई। ई रिक्शा पर बैठी सवारियों और चालक ने कार सवार के साथ मारपीट की। पुलिस ने मारपीट के आरोपी तौसीफ और सादिक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित सिद्धार्थ ने लूटपाट का भी आरोप लगाया है। हाथरस से खबर है, सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो हमलावरों ने सेना के जवान की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। अखिलेश कार से निकलकर जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उन्हें नजदीक से गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के मुन्नी देवी कोल्ड स्टोर के पास की है। अखिलेश भारतीय सेना में इंजीनियरिंग विंग में तैनात थे और आगरा कैंट से जुड़े थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में बीमा के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। बीमा एजेंट ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी की मदद से इस ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने 50 से ज्यादा लोगों को फर्जी बीमा और एफडी का बॉन्ड देकर करीब 2.5 करोड़ का चूना लगा दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ग्राहकों के पैसे वापस कराए जाएंगे। बीमा कराया गया था उन सबको एक इंश्योरेंस प्रीमियम बॉन्ड भी उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड भी इश्यू कराया था। बाद में जब वादीगण उसको वेरीफाई कर दिया हेडक्वार्टर से, उन लोगों को पता चला कि पूरा का पूरा पॉलिसी बॉन्ड फर्जी है और उनको धोखा दिया गया है। संबंधित मामला में जितना वादीगण है उन सब लोगों का प्रार्थना पत्र लेके हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा का विवेचना किया जा रहा है। इन दोषी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएंगे और उनका संपत्ति कुर्क करके जितना विक्टिम से उनका धनराशि प्राप्त किया जाएगी। हरदोई के पिहानी कस्बे में इन दिनों टोटी चोर गिरोह ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घरों के बाहर लगे नल से लेकर गलियों और सार्वजनिक जगहों की टोटियां लगातार गायब हो रही हैं। 60 से 70 घरों की टोटियां चोरी हो चुकी हैं। आए दिन हो रही इन चोरियों से लोग परेशान हैं। टोटियां न होने से नलों से पानी बह रहा है। कई जगह जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये आस पड़ोस वालों कई लोगों की टोटी चोरी की है। राजू है, आज हमारे मोहल्ले मिसराने में 4-5 टोटियां पानी के लिए लगी थी, वो चोरों द्वारा चोरी हो गई हैं। इसके पूर्व में भी 40-50 टोटियां चोरी हुई थी और कोई पता नहीं लग रहा है। हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अरुण कुमार है, मेरे मिसराने मोहल्ले में 4-5 टोटियां चोरी हो गई। हम लोग शाम को देखा कि टोटियां लगी हुई थी, सुबह देखा तो टोटियां गायब थी। इससे पहले भी 40-50 टोटियां हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। अभी तक कोई पता नहीं चला है।
संभल में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। नाले नाली की सफाई के लिए सरायतरी इलाके में नगर पालिका ने यह अभियान चलाया है। अमरोहा से खबर है। मामूली कहासुनी में फर्नीचर कारोबारी दो सगे भाइयों में मारपीट हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मंदान की है। पुराने विवाद को झगड़े की वजह बताया जा रहा है। पुलिस को दोनों पक्ष की ओर से शिकायत दी गई है। मुजफ्फरनगर में जालसाजों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग एटीएम कार्ड से पैसा निकालने वाले लोगों को शिकार बनाता था। बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। आरोपियों से अवैध असलाह, चाकू, 8 एटीएम कार्ड, कैश और एक कार बरामद की गई है। घटना मीरापुर थाना क्षेत्र की है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से हमारी टीम जो है इनको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। कल रात इसमें हमें सफलता मिली और 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लगभग 10 एटीएम कार्ड इसी प्रकार के जो हैं बरामद हुए हैं। वो इसी प्रकार से स्वैप करके जिनको मूर्ख बनाते हैं उनके एटीएम कार्ड लिए गए हैं। उन एटीएम कार्ड्स की भी फर्दर जांच की जा रही है। इनके पास से 30,000 रुपये कैश भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनका जब आपराधिक इतिहास चेक किया गया तो इनके ऊपर पुराने भी 20 मुकदमे इस प्रकार के चोरी के, लूट के इनके ऊपर दर्ज हैं। बरेली में कैफे में घुसकर हंगामा करने वाले हिंदूवादी नेता ऋषभ ठाकुर पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। गुंडा एक्ट लगाकर ऋषभ ठाकुर को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। 6 महीने तक वो बरेली जिले में कहीं भी दिखा तो एक और मुकदमा दर्ज होगा। ऋषभ ठाकुर ने लव जिहाद के नाम पर कैफे में घुसकर नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में हंगामा किया था। लड़के लड़कियों से मारपीट के आरोप में ऋषभ जेल गया था। जेल से बाहर आने पर उसे जिला बदर कर जोरेली से बाहर कर दिया गया था। थाना सुभाष नगर पुलिस ने एडीएम के आदेश पर ऋषभ ठाकुर को बरेली जिले की सीमा से बाहर निकाला है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 4/2/2026 को ऋषभ ठाकुर सन ऑफ गौतम सिंह, जिस पर पूर्व के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, इसे गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर के आदेश के अनुपालन में बरेली जनपद की सीमा से बाहर करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। संत कबीर नगर पुलिस ने गांजा तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश, 21 किलो गांजा और चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी से जिले में हुई 3 वाहन चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। आरोपी बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में चोरी और तस्करी को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। उनकी गाड़ी के अंदर 20 किलो करीब 20 किलो 800 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। पूछताछ में इन्होंने बताया कि आज ये यहाँ पर फिर चोरी करने के लिए आए थे और गांजा भी रखा हुआ था, इसको भी बेचकर ये निकलने वाले थे। तो और साथ में इनकी गाड़ी में 5 लाख कैश भी बरामद हुआ है। और हमारे जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ की 3 घटनाएं इन्होंने की है यहाँ पे वाहनों की चोरी, और इन वाहनों को चोर कर ये एक इसमें जो अभियुक्त है रमेश शाह, यही चोरी करवाता था और इसके साथ एक मोहम्मद सिराज था। ये मिलकर इनके साथ चोरी करते थे। इन्होंने एक व्यक्ति का भी नाम लिया, उसका नाम है परमेश्वर सोनी। बलिया से खबर है। बलिया के रुकुनपुरा ग्राम सभा में पंचायत सचिव ने प्रधान को बिना जानकारी दिए हुए 4.5 सालों तक ग्राम सभा का पैसा निकाला और उन पैसों का कहां इस्तेमाल किया गया, इसकी कोई जानकारी प्रधान को नहीं दी गई। ग्राम प्रधान ने सचिव पर मनमानी का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है। हमरा पता नहीं थे के करौले बा के नहीं के करौले। आपका बिना साइन का तो काम होगी ना? साइन हम नहीं कैले। साइन के तब कैसे काम हो गइल बा? और पता ना, हम नहीं जाना। सेक्रेटरी साहब और फोटो खींचे खातिर काहे के दे रहे? अब खाली खींच के लेके चल गइलन, हम नहीं जानत काहे के ले गइलन। तो क्या क्यों सचिव आए थे आपके यहाँ?
फोटो खींचे खातिर। सचिव साहब फोटो खींचे के बेरे पूछो ना कहलन, खाली कहलन है जे खड़ा होकर फोटो खींचे के बा। हम पूछनी काहे के फोटो लेता नहीं तो ना बोलन पूछू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर नाराजगी जताई है और अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों से पूछा है कि बैन के बाद भी बाजार में मांझा कैसे बिक रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं अब चाइनीज मांझे से मौत होने को हत्या माना जाएगा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में छापेमारी के निर्देश दिए हैं। तो चाइनीज मांझे से मौत पर संज्ञान लिया गया है। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत हत्या मानी जाएगी। चाइनीज मांझे से हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक की है। इस बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय टीम से स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सांसद प्रिया सरोज के साथ इस साल जून में वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिंकू सिंह ने पिछले साल 8 जून 2025 को प्रिया सरोज से लखनऊ में सगाई की थी। शादी लखनऊ या वाराणसी से होने की खबरें हैं। कोई वो नहीं है। अब ये तो वैसे ही निकाल दिया है पेपर में का। अभी ऐसी कोई शादी क्यों ना, अभी तो मैच खेल रहा है वो वर्ल्ड कप का है जी। उसके बाद में IPL आएगा, उसके बाद में कहीं सोचेंगे। अमरोहा पुलिस ने गाजियाबाद की लोनी सीट के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के रिश्तेदार से छेड़छाड़ मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला के 7 आरोपियों ने छेड़छाड़ और बदसलूकी की थी। विरोध करने पर धमकी दी गई है। हैरानी की बात है कि हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित महिला लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के रिश्तेदार हैं। जानकारी मिलते ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर हसनपुर कोतवाली पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और बदसलूकी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब लोग कमीशन के लिए बैठे हैं और एक और कह रहा है जमीन उसकी। तो हमारी बहन जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भागे। वो तो वहाँ एक भाई ने उनको बचा लिया। इसके लिए पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब हमें फ़ोन आया, हम लोग यहाँ आए तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था। मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बाजार जा रहा था, जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सनोक जहीर व उसके 2 साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोक जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में एंबुलेंस ड्राइवर की तत्परता से महिला की जान बच गई। दरअसल 27 साल की महिला को हार्ट अटैक आया था। घटना की जानकारी मिलते ही एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। महिला का ऑक्सीजन लेवल करीब 84% तक पहुंच गया था, जिसके बाद एंबुलेंस ड्राइवर ने जल्द से जल्द महिला को अस्पताल पहुंचाया। समय पर हॉस्पिटल पहुंचने पर महिला की जान बच गई। ठीक है, आप एम्बुलेंस के लिए कुछ बताना चाहिए और कोई नहीं, मेरे को तो ड्राइवर ने समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे महिला की जान बच गई। आपको क्या क्या ट्रीटमेंट मिला उसमें? ऑक्सीजन मिला था, अपने BP वगैरह चेक कर लिया था वहाँ पर। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी ने संदेश दिया है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने
समाज को योग, तप और करुणा का मार्ग दिखाया है। उनका स्पष्ट संदेश था सबका कल्याण, सबका उत्थान। आज स्वास्थ्य सेवा यात्रा उसी भाव को आत्मसात करते हुए भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में थारू जनजाति और बनटांगिया समुदाय के बीच स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित कर रही है। वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई इस यात्रा के माध्यम से अब तक लाखों नागरिकों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य जागरूकता का लाभ मिला है।